ॐ नमः सिद्धेभ्यः मुक्तामुक्तेकरूपोया कर्माभिसंविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिव देवशी आदिनाथ भगवान की, देवादिव देवदशी नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य आदिसागर महावीर विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जगत कल्याणी, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, जगत कल्याणी जिनवाणी मात की जय। यदि आपको दुरित कर्म से रहित होना है, यानी दुष्कर्म से रहित होना है, तो अपने परिणामों को पुण्यभूत करना ही पड़ेगा। पुण्य क्या है? पाप को छोड़ो, ये हो गया पुण्य। बिना पाप के छोड़े पुण्य हो नहीं सकता। जैसे किसी जीव को प्रातःकालीन सुबह सुबह गरम गरम पीते हो ना, जो अंग्रेज लोग छोड़ के गए। अंग्रेज लोग दो ही बात छोड़ के गए, एक एंगल भाषा, एंगल भाषा हमारे यहाँ ऐसी एंगल भाषा बोलते हैं उसे, और दूसरी तू कपटी नहीं तू कपटी। तो जैसे अंग्रेज लोग छोड़ के गए हैं, उसके बिना हमारा रहा नहीं जाता। लोग बेचैन हो जाते हैं उसे पिए बिना। तो उसके लिए अम्मा चाय बनाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितने पाप करने पड़ते हैं। वही जिसको चाय पीने की आदत नहीं है, जिसने चाय का त्याग कर दिया है, उसे क्या पाप करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं चाय को भी चाय मत बोलो, बोलो भैया दूध पियोगे क्या। लेकिन दूध उन्हीं को पचता है जिसके पुण्य स्थित है। वरना बहुत लोगों को दूध दिखा दो, मुंह बिगाड़ते हैं, दूध पी नहीं पाते हो, यानी वो पुण्यहीन है। और सही बात तो प्योर माल हम पी नहीं पाएंगे। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे और ग्वाला रहता था, दूर गांव से दूध लाता था। बीच में नदी पड़ती थी, तो ग्वाला क्या करता था, रोज उसमें पता है ना भर के लिए आता था और पिलाता था। पंडित जी खुश होते थे, वाह क्या आनंद आ गया। अब किसी दिन त्योहार का दिन था, अब ग्वाला तो बोलते ना, छोटे निम्न जाति वाले भी कभी कभी पुण्य कर लिया करते हैं। तो उसने सोचा चलो यार आज अच्छे बड़े दिन हैं, तो क्यों अपन इसमें गंगा जल मिलाए, चलो इनको आज प्योर दूध पिला देते हैं। दे दिया, प्योर दूध दिया पंडित जी को। उसकी तो आत्मा खुश ग्वाले की, चलो आज मैंने आज पाप करने से बच गया। लेकिन पंडित जी ने जैसे दूध पिया और घर में बच्चों वगैरह ने दूध पिया, अब आदत तो थी नहीं प्योर दूध पीने की। अच्छा ये बताओ, इसमें से हमने आज तक प्योर दाल खाई है कि? प्योर दाल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें बिना मसाला, बिना मिलावट किए, बिना नमक डाले, बिना छोंक लगाए हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये हमें मिलावट वाली चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। और सही कोई दूध मिल जाए तो पचता नहीं है। जैसे लगभग हम 3 महीने से आए हैं, सही सारी बातें सही बता रहे हैं, आपको पचन नहीं होती। पचन कौन सा होता है? जहाँ पे मिलावट की जाती है वो आपको पचन हो जाता है। तो पंडित के घर में बच्चे बीमार हो गए प्योर दूध पी के, शुद्ध दूध पी के। ग्वाले को कहते हैं दूसरे दिन, भैया तूने ऐसा कौन सा दूध दिया था हमें जो हमारे घर में बीमार पड़े के बच्चे। तो सोचो, हमें मिलावट पीने की आदत पड़ चुकी है। तो हम अगर दूध भी पी, चाय भी पी रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। और जिसने चाय छोड़ी दी है उसको क्या पाप करना पड़े। यानी हमारे जो परिणाम हैं पुण्यभूत करना पड़ेगा हमें। इस परिणति को पवित्र करना ही पड़ेगा।
बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है हमें। कितनी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर हमें मनुष्य पर्याय तो छोड़ो, वीतराग शासन मिला है। लोग सुबह देखा होगा ना, कितने पुण्यहीन है, सुबह सुबह मल की टोकरी उठा के बेचारे चल रहे हैं। और हमारे पुण्य देखो कि हम सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, भगवान की प्रतिमा सिर पर लेके विराजमान करते हैं। बताओ पुण्यशाली हैं कि नहीं हम? लेकिन इस पुण्य को हम कहाँ डाल रहे हैं? सबसे बड़ा पुण्य कमाना है तो हमें मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। बिना मिथ्यात्व का त्याग किए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस वही झूलते रहेंगे। फिर कौन सा गुणस्थान, मुझे ज़्यादा नहीं पता गुणस्थान के बारे में, लगभग पहला ही है, उसी में झूलते बैठे रहोगे। देखो मैं भी दूध का धुलाया हुआ नहीं हूं, मैंने भी अपने 50 साल मिथ्यात्व में गुजारे हैं। और भाग्य मेरे कि गुरु की वाणी सुनी, एक वाणी क्या सुनी, भाव बदल गए। आप तो रोज सुन रहे हो, फिर भी भाव बदल नहीं रहे। देखो हमारे राकेश जी के भाव बदले तो हाउसिंग बोर्ड छोड़ के यहां पे आ गए सुनने को, मात्र सुनने को, अंदर लेने को नहीं, मात्र सुनने को। हमें मिथ्यात्व छोड़ करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र और गुरु उनकी शरण में आना ही पड़ेगा। परमात्मा की वंदना करनी ही पड़ेगी। आपकी वंदना करने से परमात्मा खुश नहीं होंगे, या आपकी वंदना न करने से ये नाखुश ना होंगे। ये तो जो हैं सो हैं, इनमें कुछ भी नहीं होने वाला। मात्र सोचना है हमें कि इनके स्वरूप को देखकर हमें भी वैसा बनना है। बहुत से जीव आते क्या कहते हैं, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए। ये कभी हो सकता है क्या? इनके गुणों की प्राप्ति इनके पास ही रहेगी। इनके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो जाए, हैं हमारे अंदर, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर वो रत्न भरा है। जैसे कोई पहले देहाती लोग होते थे ना, गांव से शहर जाते थे तो क्या करते थे, उनके पास धन संपत्ति तो होती थी, लेकिन मैली कुचली धोती पहन के शहर में जाते थे। शहर के लोग देखते थे और हंसते थे, कैसा मैला कुचला जीव है। लेकिन उसे पता था देहाती को कि भेले मेरा वेश, मैली धोती कुचली पहनी हुई है मैंने, लेकिन मेरे पास रत्न है, धन है, तो मुझे किसका डर। सो अपने आप में खुश होता था। वैसे ही हमारी ये मुनिगण, ये भी आपको मैले कुचले दिखते होंगे, क्योंकि इनका स्नान का व्रत है। ये कभी स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी सुंदर काया को देखकर कोई इन पर आसक्त न हो जाए, मोहित न हो जाए। लेकिन ये जानते हैं मेरा शरीर मैला कुचला जरूर है, लेकिन मेरे अंदर एक मणि विद्यमान है। कौन सी? रत्नत्रय रूप मणि। तो काहे का डर?
इसलिए वो डरते नहीं हैं। भैया आप कभी मांगी तुंगी गए? वहां पे कुछ विचित्रता देखी आपने किसी मूर्ति की? नहीं। बस हम तीर्थ क्षेत्र पे भी जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र पे भी जाते हैं, मात्र क्या करते हैं, बाहरी बाहरी देखकर चले आते हैं। हाथ में चावल ठोके, बढ़ गए। वहां पे एक मूर्ति विराजमान है, किसकी? बलभद्र की, बलदेव की, जो दीवाल की तरफ मुंह करके है। क्यों? क्योंकि बलदेव अति सुंदर होते थे, कामदेव का रूप होता था। वो जब नगर में निकलते थे कि नगर की नारियां सारा काम छोड़कर उन पे आसक्त हो जाती थी। उन्होंने सोचा ऐसा जीवन क्या काम का, मेरे कारण बहुत से जीवों के अंदर गलत भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने दीवार की मुंह की तरफ मुंह कर करके बैठ गए। अगर हम भी अपने परिणामों को अच्छा रखना चाहते हैं, कुछ मत करो। मंदिर में आए हो ना, दीवार की तरफ मुंह करके माला फेरना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपको कोई दिखेगा ही नहीं, तो आप किससे बात करोगे? आचार्य जी कहते हैं, जिसे हम सजा रहे हैं वो सजने वाला नहीं है, उसकी तो राख ही होनी है। जो रागवश इस शरीर को सजा रहा है उसकी तो राख होनी है। लेकिन जिसे हम सजाना चाहिए, जिसे हमें सजाना चाहिए, वो हमारी देही, उसे हम सजा नहीं पा रहे। काश हम उसे सजा लेते तो इस पंचम काल में हमें आना ना पड़ता। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हमारी ही बात कर रहे हैं। इस पंचम काल में आना ना पड़ता। लेकिन क्या करें, भव के भव बीत गए, लेकिन कहीं संभलने के भाव आए तो गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं। अभी वो हमारे वो ना अच्छे से मोटे घोल मटोल भैया, क्या नाम उनका, अरविंद भैया, आरो घर में जाके बोल दे अब तो मुझे व्रती बनना है। देखो उनके घर में क्या होता है फिर। घर में तो छोड़ो, उनके संबंधी भी आ जाएंगे तुरंत, भैया अभी समय बाकी है। ऐसे एक अच्छे खासे जीव आचार्य जी के पास गए। उन्हें कहा, आचार्य जी मुझे दीक्षा लेनी है। आचार्य जी ने कहा, पतली करो। गए अरविंद जी, 2 दिन के उपवास कर लिए, पुनः आए, आचार्य जी दीक्षा दे दो। आचार्य जी के बाद पता नहीं क्या सूझ रही थी, पतली करो। अरविंद जी ने 8 दिन के उपवास कर लिए, फिर आए, फिर भी कहते आचार्य जी पतली करो। 15 दिन के उपवास कर लिए, 32 उपवास कर लिए और शरीर हो गया उनका। आए, महाराज जी हमने 32 उपवास कर लिए, शरीर भी देखो हालत हो गई। अरे आप तो रोज आहार कूटते हो, कभी उपवास नहीं करते। मैंने तो 32 उपवास कर लिए, मेरा शरीर यानी इतने कषाय से भर के आए। फिर भी आचार्य जी कहते पतली करो। और कितनी पतली करूं? पतली करते करते मेरी ये हालत हो गई। तो आचार्य जी का, मैंने तो नहीं कहा था आपको पतली शरीर को पतला करो, मैंने तो ये कहा था
कि भैया कषाय को पतली करो। जितनी कषाय पतली होगी, जितनी कषाय हल्की होगी, कहते हैं ना जितनी पतंग हल्की होती है कितनी ऊपर ऊपर जाती है, वैसे ही जैसे हम अपनी कषाय को पतली करेंगे वैसे ही हम ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। बात चल रही थी हमारे शरीर की मलिनता। मूली के मलिन शरीर को देखकर बहिरंग की सुंदरता को देखकर अंदर की सुंदरता का अनुभव मत कर लेना। भले शरीर इनका कैसे भी दिखता है लेकिन अंदर रत्ते रूप मणि विराजमान है। अंतर की सुंदरता काम की है, बहिरंग सुंदरता कुछ भी काम की नहीं है। बाहर की सुंदरता अच्छा इसी यहां पे कहते हैं जितने तुम्हारे पास सुंदर वस्तु होगी उतने ही तुम्हारे सुंदर सुंदर शत्रु उत्पन्न होंगे। आप एक अच्छी सी गाड़ी लेके आओ, देखो कितने शत्रु खड़े हो जाएंगे आपके। यानी अंदर की सुंदरता जरूरी है, बाह्य सुंदरता कुछ भी काम की नहीं है। क्यों? उस दिन माताजी ने कहा था ना, हमारे शरीर के अंदर 7 कु धातुएं भरी हुई हैं। मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, अगर आपने इस शरीर में एक निवाला डाला मुंह के अंदर, स्वयं के मुख के अंदर एक निवाला डाला और उसे आपने बाहर उगल दिया, क्या उसे आप अंदर लेना पसंद करोगे? क्यों? अरे आपके शरीर से तो निकला हुआ है। तो सोचो, स्वयं के मुख से निकला हुआ निवाला भी हम अंदर लेना नहीं चाहते, तो मेरा शरीर अपवित्र है। लेकिन इस अपवित्र शरीर के अंदर एक सुंदर आत्मा बैठी हुई है जिसे हमें प्रकट करना है। आचार्य कहते हैं सजाते वही अपने जो शरीर को जिसके अंदर बाहर की मलिनता भरी हुई है। आप लोग भी तो ना, मंदिर आते हो, अभी भी बहुत सारे होंगे ऐसे जीव, पता नहीं अपने शरीर पे क्या क्या पोत कर आ गए होंगे। बगल में क्या पोतते हो? नहीं बताओगे? डिओड्रिन यही बोलते हैं ना। मुख पर पाउडर, सेंट। अरे कम से कम वितराग भगवान के दरबार में आए हो, इसे तो छोड़ो। यानी ये सब अपवित्र हैं, ये सब बाहर की सुंदरताएं हैं। क्या इत्र लगाने से आपका शरीर सुगंधिमय हो जाएगा? उसकी सुगंध उतरी नहीं। जैसे कागज के फूल होते हैं ना, आजकल नकली मिल रहे हैं बहुत, उस पे इत्र वित्र डालते तो क्या असली हो गए? वैसे ही कितनी भी इस शरीर को सजा लो। इसलिए आचार्य कहते जो भी त्यागी वृत्ति बनता है उसे तो अपने शरीर को सजाने का त्याग करना ही पड़ता है। लेकिन क्या करे बेचारे, इस पंचम काल के धुले हुए शरीर पर पता नहीं कौन से साबुन लगा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं। यहां तक तो बच्चों को बोलो तो समझ जाते हैं। शाम के समय हमारे पास वयावृत्ति में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमारे पास एक किताब है जिसमें बिस्कुट, चॉकलेट, कोको कोला वगैरह अभक्ष्य हैं, उसमें बताया गया है
ब्रेड, पाव आप लोग खाते ही होंगे, बहुत से खाते होंगे। शुभम भैया, पाव भाजी, जैन पाव भाजी। अच्छा, ये जैन पाव भाजी क्या होती है? हैं? अच्छा, बिना आलू के। तो पाव कौन सा शुद्ध है आपका? जो पाव किससे बनता है पता है? कभी कभी खोज की? पाव बनता है मैदे से। और मैदा कैसे बनता है? आपके घरों में जो भिखारी लोग आते हैं ना, यहाँ पे तो हमने नहीं देखे, हम शहरों में रहते थे, वहाँ पे रोज बहुत सारे भिखारी आते, उनको हम रोटियां दे देते थे, बची हुई रोटियां। तो उससे वो सुखा करके फैक्ट्री में भेज के आते थे, और सड़े हुए गेहूं से वो तुम्हारा मैदा बनता है। जो अम्माएं जो बाजार का मैदा इस्तेमाल करती हो आप, वो भी अभक्ष्य है। बनाओ घर पे। तो पाव कहां से शुद्ध हो गया? उसमें पाव तो बन गया मैदे से, लेकिन उसके ऊपर जो सब ऊपर चमक आती है ना, कभी है ना भाई, हमने बहुत खाए, हमारी टेंशन मत लो, हमने जितने खाए उतने आपने देखे भी नहीं होंगे। हमने जितने खाए हैं उतने आपने देखे भी नहीं होंगे। तो उस पे जो ऊपर चमक लगती है पाव के ऊपर या ब्रेड के ऊपर, वो क्या है? सब सूअर की मांस के चर्बी की परत चढ़ाते हैं, सुंदर दिखे। खाओ और पाव भाजी। पाव कभी जैन होता नहीं। ये तो अज्ञों की वाणी है। जैन पाव भाजी। अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन्हें बताते हैं भैया इसका त्याग कर दो, वो तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके जब पिताजी आते हैं ना, पिताजी ना कि क्या डैडी, डैडी मुझे नहीं पता, पिताजी अच्छी लगती पिताजी। वो क्या डैडी, बेचारे ऐसे ही मार दिया उनको, तो बेचारे पहले से डैड हो चुके हैं, उससे क्या डैडी बोलो। तो बच्चे नियम लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े छोड़ने को तैयार नहीं होते। कहां है हमारे संस्कार उनके प्रति? बताओ। वो जान गया, नहीं महाराज जी सही बोल रहे हैं, हमें नहीं खाना है, लेकिन बड़े बूढ़े ही खा रहे हैं, तो क्या बताएं उनको? यहां पे इतने सारे बैठे हैं। देखो, हम तो बड़े हार के समय बड़े त्याग नहीं देते, हम छोटे जीव हैं, छोटा ही त्याग देते हैं। हम यही त्याग देते हैं कि भोजन करते हुए टीवी और मोबाइल देखकर ना करें। वो अम्मा किसी की तरफ इशारा कर रही हैं, कौन है भैया? मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, अगर आप भी यहां पे ये देख रहे हो, टीवी मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हो, तो त्याग कर दो उसका। बाद में देखो आपको जितना देखना, क्योंकि उसमें ऐसी गलत वर्गणाएं निकलती हैं। आपका टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, उसमें फिल्म चल रही है मार धाड़ वाली, हत्याएं वाली, तो वर्गणाएं आपके पास जाएंगी कि नहीं? श्री कृष्ण, पांडव और कौरव का युद्ध होना तय हुआ, तो श्री कृष्ण ने सोचा भैया ऐसी कौन सी क्रूर भूमि होगी जहां पर इनका युद्ध होगा। तो कुछ मंत्रियों और कुछ लोगों को भेजा गया, भैया ऐसी जगह देखो जहां पे पांडव और कौरव का युद्ध हो सके, क्योंकि दोनों थे तो भाई भाई ना। अब भाई भाई में क्रूरतापूर्वक युद्ध होना, तो ऐसा भी क्षेत्र होना चाहिए ना। तो जो जीव गए, उन्होंने एक जीव क्षेत्र देखा जहां पर एक मां अपने बेटे के लाश के पास बैठकर भोजन कर रही थी।
अब मंत्रियों ने सोचा इससे बड़ा क्रूर स्थान कौन हो सकता है। तो देखो कैसे क्रूर स्थान के परिणाम हुए, दोनों कैसे लड़ पड़े। इसलिए हमें सोचना है, इस पर्याय मिली है, पर्याय का हम अच्छे से उपयोग करें, ना कि शरीर को सजाएं, अपने देही को सजाने में उसे लगा दे। आपने पर्याय तो बहुत बदल ली, लेकिन देही तो वही की वही है, अनादि से अनंत तक रहेगी। इस देही को हमें सुंदर बनाना है, देह को सुंदर मत बनाओ। देह को सुंदर बनाते बनाते पर्याय की पर्याय बीत गई। इसलिए हमें अपने इस शरीर में जो देही बैठी विराजमान है उसे सुंदर बनाना है। ओम नमः सिद्धेभ्य।